हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एचटीएमएल क्रैश कोर्स। और यहाँ पे मैंने एक इमेज निकाल के रखी हुई है और उसमें मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है क्या। तो कोई भी आप लोग वेबसाइट बनाएं या फिर मोबाइल ऐप आजकल बनाएं या फिर इवन के डेस्कटॉप ऐप जैसे आपके विंडोज़ की या फिर मैक ओएस के ऐप्स हैं, वो भी आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल सीएसएस जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल सीएसएस जो है आप एक उन्होंने रूल्स बना के रखे हुए हैं और उन रूल्स को आपने यूज़ करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स के साथ मिला के आप एक सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह जो है एचटीएमएल बना के रखी है, उसके अंदर जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप वो यूज़ करते हैं और उस तरह से अपनी वेबसाइट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन है, उसकी जो बोन्स है वो उसकी एचटीएमएल होगी। ठीक है, सीएसएस जो है उसकी अपेयरेंस के ऊपर है कि उसका कलर किस तरह का हो, स्किन कलर क्या है, उसकी आई कलर और हेयर कलर। और जो उसकी फंक्शनिंग होगी कि जैसे ब्रेन है, जैसे आप वेबसाइट के ऊपर कोई बटन देखते हैं कि उसके बटन के ऊपर क्लिक करो तो क्या होगा, तो वो आप जावास्क्रिप्ट की वो प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले जब आपने एचटीएमएल वगैरह लिखनी थी आप उसको नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल जो पॉपुलर है वो ये कि आप कोड एडिटर को इंस्टॉल कर लें। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, अगर मैक है तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोग बस सिंपली अगर आपके पास विंडोज़ आप विंडोज़ के ऊपर करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, कोई भी आप लोग प्रोजेक्ट जब शुरू करने लगें तो सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लें। मैंने यहाँ पे एक पहले फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है डेस्कटॉप के अंदर अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो उस कोड उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं सारी, वो आप उस फोल्डर के अंदर रखें। इमेज हो गया आपका, कोई आपकी जो दूसरी फाइल्स होंगी, इमेज वीडियोस वगैरह जो भी वेबसाइट के रिलेटेड है, वो सारी आप इस फोल्डर के अंदर बना के रखें। क्योंकि ये जो फोल्डर होगा फिर ये आप सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे। सर्वर क्या और होस्टिंग वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल यहाँ पे क्योंकि हमने एचटीएमएल का काम करना है तो एचटीएमएल के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू फाइल बना सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर खोलूँगा इस फोल्डर को और फिर वहाँ से मैं फ़ाइल बनाऊँगा। तो सबसे पहले आप वी एस कोड खोल लें। ठीक है, अब ये वी एस कोड खुल चुका हुआ है। सबसे पहले आप कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लें। आप इस सेक्शन में आएंगे, यहाँ ये एक्सटेंशंस का फोल्डर है। सबसे पहले तो आप एक लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, आप वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये लाइव सर्वर इस तरह यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, मैंने पहले इंस्टॉल करके रखी हुई है। आप इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद एमिट, ठीक है, ये इसका लोगो है। और आप डाउनलोड चेक कर सकते हैं, 1.3 मिलियन डाउनलोड्स हैं। इसको भी इंस्टॉल कर लें आप। और एक और है प्रीटियर, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। क्या हो ये कोड ये एक्सटेंशंस किस लिए वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। प्रीटियर जो है वो बेसिकली आपका जो कोड है उसको साफ़ रखता है रीडेबिलिटी के लिए, कि जब आप कोड को पढ़ें और उसके अंदर जो इंडेंटेशन है, मतलब स्पेसिंग हो और जो भी चीज़ें, वो सारा कुछ जो है वो उसको साफ़ सुथरा रखे। तो उसके लिए लाइव सर्वर जो है वो आपका जो फोल्डर है, जो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप उस फोल्डर के अंदर रखेंगे, जो आपने सर्वर के ऊपर ऊपर अपलोड करना, उसको वो सर्वर बना देगा, उस फोल्डर को। तो मैं यहाँ पे उस फोल्डर को पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट करें। यहाँ से आप ऊपर से आके ऑप्शन में फ़ाइल न्यू भी कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एन या फिर मैक पे कमांड एन करेंगे तो ये न्यू फाइल बन जाएगी। अब आप इसको जब सेव करें तो आपने कोई भी इसको नाम दें, क्योंकि जब सर्वर पे आप अपलोड करते हैं तो यूजुअली जो इंडेक्स है, सर्वर जो है या होस्टिंग जो, वो सबसे पहले जो है इंडेक्स वाली फ़ाइल को खोलते हैं। तो इसलिए पहली फ़ाइल जो है उसको इंडेक्स का नाम दे सकते हैं, और जो इसकी एक्सटेंशन है वो डॉट एच टी एम एल की होगी। जैसे कि वर्ड फाइल की डॉक्स होती है, फिर जेपैग,
PNG, ये जो एक्सटेंशंस हैं, इसी तरह .html एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं इसको .html लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये HTML फाइल बन गई। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये वेबसाइट है W3 School, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको HTML का सारा कुछ उसके रिलेटेड मिल सकता है कि जो उसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं, और जो नई अपडेट्स आ रही हैं वो भी आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने CSS के बारे में पढ़ना है, आप CSS भी पढ़ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है और बाकी जो चीज़ें अगर वो आपने पढ़ना चाहते हैं तो W3 School, इसके ऊपर आप जाके वहाँ से सारा कुछ पढ़ सकते हैं। चलें, अब यहाँ पे HTML के बारे में देख लेते हैं। HTML, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका नाम, जिसकी जो फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। और इसमें सारे हम लोग काम करते हैं टैग्स के थ्रू, ठीक है। हर एलिमेंट, ये एलिमेंट होता है एक, जैसे ये हेड का एलिमेंट है, फिर टाइटल एलिमेंट है, और ये जो एक है इसके अंदर, इसको टैग कहते हैं। तो इसको जो है, ये शेवरॉन या फिर आप एंगल ब्रैकेट कह सकते हैं, और ये आपका स्लैश है। और बेसिकली जो भी आपका टैग होता है, आपने जो टैग यूज़ करना है उसको ये एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने उसका नाम देना, तो जो उसको और एंड करना होता है वो एंड आप करते हैं कि एंगल टैग, फिर स्लैश, फिर आगे उसका नाम जो आपने पहले यूज़ किया उसका नाम देके फिर उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक टैग या एक एलिमेंट बनता है। तो चलें, कोड शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया। इसको पहले मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले जब आपने HTML लिखनी होती है तो आपने ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये किस तरह की फ़ाइल है, तो आप सबसे पहले डॉक टाइप फिर आगे HTML लिखते हैं, ताकि उससे ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये एक HTML फाइल है। फिर उसके बाद आपने HTML स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले HTML लिखते हैं। अब आपको ये शो हो रहा होगा कि यहाँ पे मुझे सजेशंस वगैरह क्यों आ रही, क्योंकि जब आपने पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी एमिट, उसके थ्रू ये होता है कि आप जस्ट नाम लिखते हैं टैग का, तो वो ऑटो फिल हो जाता। ठीक है, अभी जैसे HTML लिखे मैंने, इसको एंटर करूँगा तो ये खुद ही जो शेवरॉन और एंगल ब्रैकेट्स, आप जो भी इसको कहना, जो स्लैश स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो इससे थोड़ा प्रोग्राम जो आपकी डेवलपिंग है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है। एनीवेज, सबसे पहले आप HTML लिखते हैं, फिर उसके आपने असल में हर जो चीज़ है उसको रैप करना होता है टैग्स के अंदर, HTML के अंदर। तो ये एक HTML टैग है, उसके अंदर सबसे पहले आता है हेड हेड टैग, ठीक है। हेड टैग आ गया, और उसके बाद आता है बॉडी टैग जो उसके आउटसाइड है। हेड टैग और बॉडी टैग में क्या फ़र्क है? अभी मैंने सेव किया है इसको, तो आप देख सकते हैं कि वो खुद ही से स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ हो गया, क्योंकि हमने एक्सटेंशन यूज़ की थी प्रीटियर। अब हेड टैग जो है, इसके अंदर जो चीज़ें जाती हैं वो ब्राउज़र के लिए होती हैं, ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये चीज़ इस तरह से चल रही है। मिसाल के तौर पे वेबसाइट का जो नाम है, टाइटल जो है, वो आप हेड के अंदर डाल सकते हैं। फिर दूसरे मेटा टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन बताना होता है कि वेबसाइट जो है इस बारे में है, तो आप वो सारा कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक पे शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी वेबसाइट शेयर करते हैं, तो नीचे एक थोड़ा सा समरी आ जाती है कि वेबसाइट इस बारे में, या फिर वो इमेज भी आ जाती है जो आपने उसके अंदर डाली, तो वो सारा कुछ जो है आपने हेड टैग के अंदर डाला था। फिर जब आप CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उनको जो लिंक करना है वो भी आपने हेड टैग के थ्रू, हेड टैग में डाल के लिंक करना होता है। बहरहाल टाइटल के लिए जैसे है, टाइटल के लिए हम लोग डालते हैं टाइटल का टैग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई वेबसाइट, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये किस तरह नज़र आ रही है, अभी इसको वैसे रहने देता हूँ। इसको लाइव सर्वर पे खोलते हैं, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, इधर से आप लाइव जा सकते हैं, इसको सर्वर बना सकते हैं, या राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद लाइव सर्वर। इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर किया। ओके, अब ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है एम्प्टी HTML पेज है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको साथ साथ दिखती रहें। ओके, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। तो टाइटल में आऊँगा मैं, और टाइटल में मैं अभी दोबारा से मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
उसी टाइम चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे ये रहने देते हैं। जो आपका बाकी सारा मटेरियल है वो सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो रोज़मर्रा यूज़ होने वाले टैग्स मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। H1 जो है हेडिंग टैग होता है। इसको मैं भी आपको हेडिंग 1 लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। हेडिंग 1 जो है वो टाइटल्स के लिए होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट फाइल कोई बनानी थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि हेडिंग होती है, फिर पैराग्राफ होता है, फिर लिस्ट वगैरह पूरी आप इस तरह से एक फ़ाइल तैयार करते हैं। तो इसमें फिर आप डिफरेंट तरीक़ों डिफरेंट साइज़ वगैरह रख सकते हैं। तो H2 और फिर ये लेके H1 से लेके अपना H6 तक जो है वो ये टैग्स अवेलेबल हैं। इसको मैं ये सारी लिख दी है। और फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट साइजेस के हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और ये टॉप से लेके नीचे बड़े साइज से छोटे साइज़ पे जा रहा है। अब एक और चीज़ इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैंने फ्यूचर में यहाँ पे देखना कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, तो उसके लिए मैंने कमेंट करना होता है, ठीक है। तो मैं कमेंट अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कि ये हेडिंग टैग्स हैं, मिसाल के फ्यूचर में अगर आता हूँ या कोई और डेवलपर काम कर रहा है वेबसाइट की, उसको बताने के लिए कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अब मैं इसको इस तरह सेव करूँगा तो ये तो यूज़र को शो हो रहा है। इसको हाइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं उस कोड को, तो फिर कोड में तो नज़र आ रहा होता है लेकिन यूज़र को नज़र नहीं आता। तो सबसे पहले आपने एंगल टैग वो देना है शेवरॉन, फिर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डैश डैश। ये होता है ओपनिंग इसकी, ठीक है। आप बीच में जो भी आपने कमेंट करना है वो कमेंट करें। मैं यहाँ पे हेडिंग टैग्स लिख देता हूँ। फिर इसको अभी देख सकते हैं, अब नीचे भी सारा जो है वो कमेंट हो चुका है। इसको बंद करने के लिए फिर आप डैश डैश और फिर उसके बाद जो शेवरॉन एंगल टैग है वो करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र को नहीं शो रहा लेकिन आप देख सकते हैं कि मुझे कोड में शो हो रहा होगा। ओके, फिर बेसिकली ये हेडिंग टैग आगे फिर जो डेली यूज़ के हैं, फ्रीक्वेंटली यूज, मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। वो वाले कोड देख लेते हैं, वो वाले टैग्स कौन से हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप वी एस कोड यूज़ करें उसके लिए क्या कहते हैं शॉर्टकट है कमेंट करने के लिए। आप कंट्रोल या फिर स्लैश को दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। और मैक के ऊपर ये कमांड स्लैश है। तो इसको मैंने किया तो ये देखें सेलेक्ट करके जो भी एरिया आपने कमेंट करना है, जैसे मैंने अगर इन सारों को कमेंट करना है फिर इनको सारों को सिलेक्ट करके कमांड स्लैश किया तो ये भी कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ में फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। फ्रीक्वेंटली यूज में सबसे पहले तो आपका पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ होता है स्टार्ट पी से। जस्ट आपने यहाँ पे इस तरह पी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आपने, फिर जो जो भी आपका कंटेंट है वो सारा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका पैराग्राफ आपने लिखना है, कंटेंट वगैरह जो भी डालना है, अब वो पैराग्राफ टैग के अंदर डालेंगे, सही। फिर आपने अगर दो तीन पैराग्राफ डालें तो फिर आप दो तीन क्या कहते हैं पैराग्राफ टैग डालेंगे, तो बीच में खुद ही स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो पैराग्राफ है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है बटन, ठीक है। बटन आप क्लिक करते हैं तो किसी और जगह किसी और सेक्शन पे लेके जाएगा वेबसाइट पे, या किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो भी है। बटन सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। बटन के लिए आप एंकर जो टैग है उसको खोलने का एंकर टैग, और फिर इस तरह बटन इसको क्लोज करें। अब जो बटन है उसके अंदर जो भी आपने नाम देना बटन का या जो भी आपने उसके ऊपर लिखना है आप वो कर सकते हैं, जैसे पे। अब यहाँ पे ये बटन बन गया पे का, ठीक है। अभी क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शनिंग वगैरह नहीं है इसलिए यहाँ ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आपने इसको नाम देना आप इसके अंदर कर दिया, फिर क्लिक मी, ठीक है। तो इस तरह ये एक बटन बन गया। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है
सिलेक्ट या फिर ऑप्शंस वगैरह कि जैसे एज, सॉरी, आपने जेंडर के बारे में पूछना है या आपने कंट्री के बारे में पूछना है, किस कंट्री से हैं, तो वो ऑप्शंस वगैरह जो देने होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए यूज़ होता है सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट है। अब ये सिलेक्ट ओपन और एंडिंग टैग। अब इसके अंदर जो है आपने ऑप्शंस देने होते हैं। ऑप्शन के लिए सिंपली ऑप्शन, इसको भी आपने कर देना। अब जो भी आपने, जैसे अभी मिसाल के तौर पे कंट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ऑप्शन, सॉरी, ओके, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। ऑप्शन किए यहाँ पे इंडिया और फिर ओके, वैल्यू जो है और ये जो चीज़ें हैं जो ओपनिंग टैग के अंदर आती हैं, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं उन एलिमेंट्स के लिए। अब जैसे कि अगर कोई इसको सिलेक्ट करता है, तो ये जो जब आप डेटाबेस में डालें या फिर फॉर्म में इनपुट करें तो यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर आपने उसको शॉर्ट फॉर्म देनी है बंगला की, तो फिर आप इस तरह बांग्लादेश यहाँ पे, या फिर आपने शॉर्ट फॉर्म देनी है, सॉरी, तो ये सब पीके करके तो डेटाबेस में इस तरह से सेव हो। सिलेक्ट यूज़र इसको करेगा, लेकिन डेटाबेस में या फिर जो फॉर्म जब इनपुट होगा, जब आप बैकएंड वगैरह सीखेंगे या फिर जो बैकएंड डेवलपर है उसको ये चीज़ रिसीव होगी। इसी तरह जो सिलेक्ट है उसके अंदर भी एट्रीब्यूट है, नेम है एक एट्रीब्यूट, कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो इस नाम से ये जो सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन, सिलेक्ट वाला जो पार्ट है, वही इसका नाम भी है, जैसे ये कंट्री है। ठीक है, तो यूज़र ने अगर कंट्री सेलेक्ट की है तो कंट्री उसकी पाकिस्तान, इंडिया जो भी है वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद है लिस्ट टैग। ठीक है, लिस्ट आप जैसे डॉक्यूमेंट फाइल में बनाते हैं, तो उसमें अब दो होते हैं, जिसमें नंबरिंग और एक बुलेट बुलेट वाली लिस्ट होती है। तो अगर बुलेट लिस्ट आपने देनी है तो उसके लिए सबसे पहले आप अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, यू एल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू एल, ये टैग है उसके लिए। यू एल के अंदर फिर आपने एक लिस्ट आइटम बताना है, तो उसके लिए एल आई यूज़ होता है। अब जैसे मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें लेके आनी है बाज़ार से, तो मार्केट से ये चीज़ लेके आनी है, तो मैं एग्स, ठीक है, ब्रेड और जो भी आपका लेके आना, तो इस तरह से ये आप बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। और नंबरिंग के लिए आपने फिर ऑर्डर लिस्ट जो है उसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, ओ एल। ठीक है, ओ एल के अंदर फिर इसी तरह लिस्ट है, एल आई, उसमें जैसे आपने, हाँ, मिसाल के तौर पे रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और उसमें आपने लोगों के नाम लिखने था, में इस तरह से जैसे आपको ये नंबरिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये नंबरिंग में आएगा, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, और ये अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बुलेट वाली होती है और ऑर्डर लिस्ट जो है वो नंबरिंग वाली, और उसके अंदर दोनों के अंदर एल आई वाले टेक्स्ट जाते हैं। ओके, इसके बाद जो यूज़ होता है वो एंकर टैग जो है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंकर टैग क्या होता है मैं आपको भी बता देता हूँ। इसको ए से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें एंडिंग टैग ए, एंकर टैग। ठीक है, अब ये होता है कि जब आपने अपने यूज़र को अपनी ही वेबसाइट में दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना है, किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके जाना, या फिर वेबसाइट के अंदर किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर लेके जाना, तो आप एंकर टैग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि फेसबुक लिंक है, या फिर आपकी अपनी इंस्टाग्राम जो है उसके उसकी प्रोफाइल के ऊपर लेके जाना, तो आप इस तरह लिख दोगे, या फेसबुक में यहाँ पे चलो हम यूज़ कर लेते हैं फेसबुक। फिर इसके अंदर जो एट्रीब्यूट देना आपने, जो ऑप्शन है वो है एच रेफ का। एच रेफ के अंदर आपने लिंक या जो यू आर एल होता है वो आपने देना होता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फेसबुक का, क्योंकि हम फेसबुक की तरफ रीराउट कर रहे हैं उसको, facebook.com। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे ये फेसबुक आ रखी है, ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फेसबुक के ऊपर ले जाएगा।
ठीक है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि अब आपने ये आपकी वेबसाइट को ही छोड़ के किसी और वेबसाइट पे लेके जा रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टारगेट, ये न्यू एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर फिर आप न्यू लिखेंगे तो ये न्यू टैब के अंदर लिंक को खोलेगा। तो इस तरह से काफ़ी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। आप W3 स्कूल जो है उसके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके लिखें, वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे, या फिर एंकर टैग W3 स्कूल आप लिखें, जस्ट ये लिखें, तो वहाँ से भी आप सारे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, अवेलेबल एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप सारे चेक कर सकते हैं। ये सारे देखें, ये एट्रीब्यूट आ रहे हैं। डाउनलोड HF मैंने आपको बता दिया, और फिर टारगेट ये भी मैंने बताया। डाउनलोड जो है वो जैसे आपने कोई PDF वगैरह यूज़र को देने की है, वो डाउनलोड कर ले, तो वो फिर डाउनलोड वगैरह आप उसके अंदर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर बी आर जो है बेसिकली ये ब्रेक देने के लिए कोई दो एलिमेंट्स हैं उनके, अगर बीच में स्पेसिंग नहीं आ रही, जैसे ओके ये दो मैंने एंकर टेक्स्ट डाल दिए, ठीक है। अभी ये देखें, अगर इसको मैंने न्यू लाइन पे लेके जाना, या तो वो मैं CSS से कर सकता हूँ, या सिंपली मैं बीच में ब्रेक दे सकता हूँ बी आर करूँगा, तो फिर ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। सही। चलें, अब फिर जो दूसरा ज़्यादा यूज़ होता है HTML के थ्रू जो आपने काम करना था, वो होता है फॉर्म्स अपने, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, या फिर आपने अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी होती है, सॉरी, यूज़र्स को कहना था कि अपॉइंटमेंट अगर बुक करनी है तो फिर आप फॉर्म वगैरह फिल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम फॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप हम एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्म लिख के इसको कमेंट कर देता हूँ। फॉर्म के लिए सबसे पहले जो है आपने सिंपली फॉर्म वाला टैग जो है वो लिखना। अब जो इसके रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर आएंगी। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, पैराग्राफ लिख देता हूँ यहाँ पे। एक पैराग्राफ से ये होगा कि ये सेक्शंस में बन जाएगा। उसके लिए अलहदा टैग्स भी होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो अभी हम और आगे एक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे छोटी सी, उसके अंदर मैं वो बताऊंगा कि रीडेबिलिटी के लिए और थोड़ा कोड को बेहतर करने के लिए जो टैग्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। वैसे तो डिव, ठीक है, एक डिवीज़न, और ये होता है, और दूसरा या फिर सेक्शन। लेकिन ये किस तरह काम करते हैं ये मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए हम P टैग जो है, पैराग्राफ टैग, वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो है लेबल हमने देना है कि ये जो इनपुट होगा, या फिर यहाँ पे आपने क्या फिल आउट करना है। तो लेबल, उसके लिए हम लेबल दे देते हैं, ठीक है। फोर वगैरह भी ये एट्रीब्यूट आप छोड़ दें, यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइटल, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल इस तरह से टाइटल आ रहा है। उसके बाद क्या आता है, इनपुट के, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि यूज़र से जो आपने इनपुट लेनी होती है कि फिल आउट करना है, उसको सिंपली इनपुट है, तो इनपुट टैग, ठीक है, इसको मैंने किया। अब यहाँ पे आ रहा है टाइप किया उसकी, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके इनपुट टाइप W3 स्कूल लिखूँगा, तो यहाँ पे इनपुट की जो है डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। वो मैं आपको टाइप्स ज़रा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये काफ़ी हैं। जैसे इनपुट टाइप बटन है, फिर चेक बॉक्स है, कलर, अगर आपने यूज़र ने कोई कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकता है, डेट है, डेट टाइम, ईमेल है तो वो ईमेल सेलेक्ट कर सकता है, फ़ाइल अगर उसने अपलोड करनी है वो फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता है। इसी तरह बाकी सारी URL वगैरह वगैरह तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सॉरी कलर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब यूज़र कलर सेलेक्ट कर सकता है। ये देखें, वो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम टेक्स्ट वाला कर लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र कोई भी टेक्स्ट लिख सकता है। तो टाइटल, इसको बल्कि छोड़ के हम यहाँ पे नेम कर देते हैं, नेम। ओके, यहाँ पे अब यूज़र अपना नेम डालेगा, मेरा जैसे यहाँ पे सामने आ गया। तो जब फॉर्म सबमिट करेगा तो ये वैल्यूज़ भी हैं, जो बैकएंड डेवलपर है उसको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जल्दी से मैं डिफरेंट इनपुट्स और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टाइप आ जाता है ये, यहाँ पे सॉरी मैं ईमेल डाल देता हूँ कि यूज़र अपना ईमेल एड्रेस डाले, यहाँ पे अपना
फ़ोन नंबर डालें। तो इसकी टाइप क्या करनी है? इसकी टाइप है ईमेल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप सारे जो हैं, सारे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे कहाँ क्या, ये ईमेल। दूसरा हमने यूज़ करना है टेलीफोन, कि वो अपना टेलीफोन नंबर डालें। तो यहाँ पे मैं इसको टेलीफोन के लिए टेल कर देता हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, ईमेल इसकी मैंने टाइप रखी है, तो यहाँ पे ईमेल डालनी होगी। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो उसको एरर भी दे देगा कि यहाँ पे ईमेल डालनी है। ये मैंने टेलीफोन डाला था, इसको सेव किया। तो यहाँ पे नंबर वगैरह आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये होगा कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो आप वहाँ पे एंड पे वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी लगा सकते हैं, कि आप चेक कर सकें कि फ़ोन नंबर ही डाले या कुछ और नंबर वगैरह तो नहीं है, तो फिर आप यूज़र को एरर वगैरह भी दे सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड की। लेकिन ये पासवर्ड, लेकिन ये कि आप जो सारा कुछ है, आप जो इन डिटेल है वो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। आप सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे लॉगिन, आपने फॉर्म बना रहे हैं कि यूज़र का नाम, ईमेल और पासवर्ड, फिर उसको लॉगिन करना, तो वो फिर आप बेसिक बैक एंड पे यही, सॉरी फ्रंट एंड पे यही यूज़ हो रहा था कि इनपुट और इनपुट आप ईमेल और इनपुट टाइप पासवर्ड आप ये कर सकते हैं, ये कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक और टैग कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र अपना लिखेगा कि क्या प्रॉब्लम है उनको, या फिर किस लिए रीच आउट कर रहे हैं। तो फॉर कमेंट मे बी, ठीक है। तो कमेंट के लिए यहाँ पे comment, ठीक। यहाँ पे फिर एक और हम इनपुट टाइप देते हैं, और इसका नाम है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। ओ सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे एक और आता है टेक्स्ट एरिया, इनपुट नहीं है वो, टेक्स्ट एरिया, ये एक अलग टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि यूज़र जितना लिखना चाहता है वो लिख सकता है, और ये खुद ही एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, अगर वो एक्सपेंड करना चाहे एक्सपेंड कर सकता है। तो इसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ओके। टेक्स्ट एरिया जो है उसको भी एक दफ़ा चेक करते हैं, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट एरिया W3 इसको लिखूँगा, तो टेक्स्ट एरिया के रिलेटेड जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो है रोज़ और कॉलम्स हैं, इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया में डालूँ रोज़ एंड कॉलम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी वेट्स वगैरह और हाइट बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 40 पोस्ट कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। तो आपने जो उसकी साइज़ वगैरह सेट करने वो आप इस तरह रोज़ एंड कॉलम से टेक्स्ट एरिया का चेक कर साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओके। तो एंड पे लास्टली जो है वो हम बटन यूज़ करेंगे, बटन सबमिट, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने प्रीटियर वाला एक्सटेंशन यूज़ की थी, तो दैट्स वाई ये खुद ही सेट वगैरह हो रहा, सेटिंग इसकी खुद ही हो जाती है, स्पेसिंग वगैरह खुद ही आ जाती है, ठीक है। तो अब कोई फॉर्म फिल आउट करेगा, उसके बाद सबमिट करेगा, तो ये फॉर्म बैक एंड डेवलपर को चला जाएगा या फिर डेटाबेस में सेव करना। तो कॉमनली ये यूज़ होने वाले टैग्स हैं सारे, इसका मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अब आप हम एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं, और ये जो अभी सारे हमने एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किए हैं, इसके थ्रू हम एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं। और एक चीज़ बेसिक मैं आपको बताना भूल गया था, कि जो भी वेबसाइट है वो आप समझ लें कि बॉक्सेस हैं या फिर रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ HTML बेसिक्स में, यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा उसको शो किया था, या लाइक दिस,
आप देख सकते हैं कि एचटीएमएल जो वो एक बॉक्स है, उसके अंदर जो है बाकी सारी चीज़ें भी ऐड, बाकी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो एक हेड वाला बॉक्स है, रेक्टेंगल है, और फिर उसके अंदर टाइटल है, फिर इसी तरह बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर H1P1 टैग है। तो आप ये वेबसाइट भी आप W3 Schools की देख रहे हैं, तो ये पूरी एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर फिर एक ये छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर फिर लोगो डाला हुआ है, फिर इसके ऊपर देखिए मैंने होवर किया, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बना थी, ये मेन्यू उसके अंदर एक उस बॉक्स के अंदर है, फिर उस बॉक्स के अंदर है, फिर ये नीचे एक रेक्टेंगल है, और फिर जो बाकी आपकी वेबसाइट है वो भी रेक्टेंगल। तो बेसिकली हायरार्की है पूरी एक बॉक्सेस की तो उसके थ्रू बनता है। तो मैं आपको उसके एक सिंपल एग्जांपल भी दे देता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कि जो सेक्शन और डिव टैग हैं, जो आपने कोड रीडेबिलिटी के लिए और कोड को थोड़ा बेहतर करने के लिए यूज़ करना, तो वैसे भी सेंस बनानी होती है उसके लिए ब्राउज़र के लिए। तो सबसे पहले तो हम वो कर लेते हैं हेड, सॉरी, हाँ यहाँ पे आपका बॉडी आ गया। ओके, सेक्शन और डिव वगैरह किस तरह यूज़ होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगल या कोई बॉक्स होगा, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट लेवल होता है आप उसमें सेक्शन दे सकते हैं, सेक्शन टैग, या फिर आप डिव टैग दे सकते हैं। बेसिक फ़र्क ये इसमें यह है कि जो बॉडी के साथ बॉडी के बाद जो आते हैं टैग्स, उसमें हम सेक्शन यूज़ करते हैं। वैसे आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई आपने पैराग्राफ या वेब जब आप बना रहे होते हैं और उसके अंदर आपने एक सेक्शन बनाया, तो आप उधर भी सेक्शन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पे हम लोग डिव यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल वे यही है, सारे इसी तरह यूज़ करते हैं, इसलिए जो आउटर सबसे होगा उसको आपने सेक्शन देना। जैसे कि ये सेक्शन है, मैं कहता हूँ आपका आपकी हेडिंग है, सही। फिर दूसरा सेक्शन जो आता है आपका आ गया बैनर का, ठीक है। और एक और सेक्शन आ जाता है आपका फिर मे बी कंटेंट का, और फिर आपका सेक्शन आ गया फुटर, ठीक है। तो इसको मुझे लाइव सर्वर से भी करना पड़ना ओपन, या यहाँ पे अभी ये सारे आपको शो, ओह सॉरी, ये इसको फिर मैं छोटा करूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं कि आप डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद अगर आप VS कोड यूज़ करें तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। इससे ये है कि थोड़ी कोड वगैरह रीडेबिलिटी जो है अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिर मैं इन सेक्शंस को खोल भी सकता हूँ। तो अगर उसके अंदर आप मे बी चलें हम यहाँ पे एक बना लेते हैं हेडर, ठीक है। अब हेडर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपका लोगो आता है। W3 School में अगर हम उनकी वेबसाइट देखते हैं, तो उसको थोड़ा हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लोगो आ रहा है, फिर उनका मेन्यू, फिर सर्च का, और फिर ये बाकी दो बटन्स आ रहे हैं। अभी क्योंकि एग्जैक्टली उस तरह तो नहीं बनेगा, लेकिन वही उन्होंने वो आप CSS के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सबसे पहले यहाँ पे एक और मैं डिव बना देता हूँ, ठीक है, जो कवर का जिसमें होगा लोगो। इसमें आपका आ जाएगा इमेज टैग। अगर इमेज टैग मैंने नहीं बताया सॉरी, मैं इसको बहुत भूल गया था। इमेज टैग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपका इमेजेस वगैरह जो आपने डालनी थी, बेसिकली वही है इमेज डॉट आई एम, इसमें IMG सोर्स में आपकी जो फाइल है, इमेज फाइल, वो जाएगी। और जो है यहाँ पे जो अगर नेट स्लो है या फिर सही से वेबसाइट इमेज लोड नहीं हुई, तो आप यूज़र को बता सकते हैं ये इस बारे में इमेज, जैसे मैं यहाँ पे मैंने इमेज नहीं डाली, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सनसेट, ठीक है। तो इससे यूज़र को थोड़ा आइडिया हो जाएगा ये पिक्चर किस बारे में है। तो ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये सनसेट है। तो इस तरह आप और टेक्स्ट में वो भी डाल सकते हैं, ख़ासतौर पे जब आप SEO वगैरह करेंगे, तो यूज़र को जो सॉरी SEO के गूगल के जो बोट्स वगैरह रोबोट्स होते हैं, वो भी ऑल टेक्स्ट वगैरह इन चीज़ों से देखते हैं, मतलब आपका कंटेंट पढ़ते हैं और फिर वो रैंक करते हैं आपकी वेबसाइट को गूगल के ऊपर। तो उसमें भी आपको ऑल टेक्स्ट जो है वो लाजमी डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, अभी मैं लोगो बाद में डालता हूँ। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और हम डिव बना देते हैं,
विद इसको नाम दे देते हैं मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू का बॉक्स हो गया। डिव को आप बॉक्स की तरह समझ लें। तो यहाँ पे होम, नेक्स्ट आ जाता है अबाउट, अबाउट, और फिर कॉन्टेक्ट। इसको यहाँ पे व्यूअर करते हैं, नोडल लिस्ट। ओके, फिर ये आ गया। फिर एक और टैग जो है वो उस तरफ को जो हमने देना, लास्ट पे बटन जो है साइन इन साइन अप के, तो उसके जो बटन टैग थे, बटन साइन इन, और फिर बटन साइन अप। ओके, तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट उस तरह की है, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सेक्शन और डिव वगैरह क्यों यूज़ होते हैं। तो सेक्शन आपका सबसे पहले आपका हेडर का सेक्शन है ये, फिर उसके अंदर एक डिव आ गया, फिर उसके अंदर आपने इमेज डाली, फिर आपने अलहदा एक सेक्शन बनाया, एक अलहदा बॉक्स बनाया, उसके अंदर चीज़ें डाली हैं। तो उसके लिए हम फिर अलहदा डिव बनाई, उधर हमने अपना मेन्यू डाली है। फिर एक और हमने बॉक्स बनाया, उसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं हमने साइन इन और साइन अप के बटन। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो हम वहाँ पे एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बना ली है। ठीक है, आपका और मेरा टाइम बचाने के लिए, लेकिन मैं आपको इसके गो थ्रू करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ओके, इसके अंदर एक और टैग है हेडर का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पुराना आजकल कोई यूज़ नहीं करता। लेकिन हेडर बेसिकली है कि जो आपको टॉप का, जहाँ पे आपका मेन्यू वगैरह आता है, ये वो सारी चीज़ें हैं, तो वो हो जाता है हेडर टैग के अंदर। यहाँ पे अभी मैं एक इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपने यूआरएल देना है तो आप यूआरएल भी दे सकते हैं। मैं अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इमेज एक खोली हुई है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है। लेकिन इसका एक जो है आपको नुकसान ये हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जो ओनर है पिक्चर का, अगर उसने वो डिलीट कर दी है, तो फिर आपके यहाँ पे भी वो पिक्चर नहीं शो होगी। तो अगर आपने इसको डाउनलोड करना, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट इसको नाम दे देता हूँ। ओके, अभी इस पिक्चर को मैं सॉरी सॉरी जो फ़ोल्डर था, मैं आपको पहले बता रहा था कि हर चीज़ जो है आपने उस फोल्डर के अंदर रखनी है, तो मैं उस फोल्डर के अंदर ये इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, अब कोई भी आपने फ़ाइल लिंक करनी हो, इसको थोड़ी देर में बड़ा कर देता हूँ। कोई भी आपने फ़ाइल लिंक करनी हो तो उसको कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पी टैग है, उसके अंदर मैंने अपनी ही एक और पेज बना के उसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म जो है वो डालूँगा। तो उसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल डाला हुआ। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, और उसको उसके अंदर मैं अपनी सारी इमेजेस वगैरह डालूँगा फ्यूचर में भी, और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं अगर इस तरह करता हूँ टेस्ट डॉट जेपीजी, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे वो इमेज शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि आपने जब HTML पे आप काम कर रहे हो तो आपने उसकी हायरार्की का आ, उसको चेक रखना होता है। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप और फिर स्लैश। तो यहाँ पे आपको वो सारी जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो जाए। उसके अंदर इमेजेस में जाएंगे और इमेजेस के अंदर जाके टेस्ट डॉट जेपीजी, तो यहाँ पे ये इमेज आपको शो होना शुरू होगी। इसी तरह अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं और फोल्डर से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप डॉट दो दफ़ा फुल स्टॉप डालेंगे और वो करेंगे, तो वो इमेज से बाहर आ जाएगा, मतलब उस फोल्डर से बाहर आएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो कर देता हूँ, डॉट डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप आपने दो दफ़ा डाला, फिर ये किया, तो ये उस फोल्डर से बाहर आ जाएगा। अभी क्योंकि हम HTML लेसन जो है उसके अंदर है, वो फोल्डर था हमारा मेन, अब ये उधर से निकला है। फिर इसी तरह जितने मैं करता रहूँगा ये उधर से निकलता जाएगा। अब जैसे ये अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया, फिर इस तरह करते करते ये
जितना आप करेंगे वो उतना लेवल बाहर आता जाएगा। ठीक है, अगर आप इमेजेस में जाना चाहते हैं, सिंपल मैं इमेजेस फोल्डर लिखूँगा, इस तरह करूँगा तो इस तरह भी जा सकता हूँ कि इमेजेस जो फोल्डर है उसके अंदर ये टेस्ट डॉट जेपीजी, इस तरह करेंगे, वो सिंगल करेंगे तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये वाला होता है कि आप इस तरह यूज़ करें। ठीक है, अभी इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो इसका साइज़ छोटा करने के लिए मैं जो इसकी विड्थ है वो कम कर देता हूँ, इसको मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, ये खाली 200 करूँगा तो फिर भी ये काम चलेगा। हाइट भी करना चाहते हैं आप हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज डिस्टोर्ट हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ विड्थ के साथ करें तो वो उसका उसको जो ट्रांसफ़र करना है वो सही तरीके से करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया गया यहाँ पे कि हेड टैग है उसके अंदर मैंने बताया कि मेरी ये डेवलपर सीवी है, फिर हेडर है उसके अंदर H1 टैग दिया है, यहाँ पे जॉन डो कोई भी आप नाम दे सकते हैं, अपना नाम देना, वो आपका नाम आ गया, फिर ईमेल, सही, इसको मैं थोड़ी बंद कर देता हूँ, ईमेल, फ़ोन नंबर, फिर लिंक्डइन का यूआरएल वगैरह और गिटहब का यूआरएल। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा ये था कि हम लोग क्या कहते हैं एंकर टैग देते, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट मी का वैसे एक अलहदा पेज बनाऊंगा अभी, मैं आपको उसमें बताऊंगा उसमें जो फॉर्म वगैरह फिल आउट करना यूज़र ने वो, तो कॉन्टैक्ट मी में दिया है एंकर टैग, और वहाँ पे कहा है कि अगर कॉन्टैक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, तो वो यहाँ पे आपकी इमेज आ गई। फिर एक और मैंने सेक्शन बनाया है जहाँ पे मैंने अपने प्रोफाइल अपने बारे में बताया हुआ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली H2 टैग है, फिर पैराग्राफ उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है सारा कुछ, फिर न्यू सेक्शन है उसके अंदर स्किल्स हैं, फिर उसमें फिर दोबारा से H2 टैग है, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, और फिर उसके अंदर हमने बुलेट लिस्ट यूज़ की हुई है जिसमें बताया कि हम ये चीज़ें सारी कुछ आती हैं। फिर इसी तरह एक और सेक्शन आ जाता है, उस सेक्शन के अंदर फिर दोबारा से H2 एक्सपीरियंस, और फिर थोड़ा छोटा यूज़ करने के लिए फिर हमने H3 यूज़ किया। फिर इसी तरह ये सारे टैग्स आप देख सकते हैं, और फिर हमने अब ये देखें कि हमने सेक्शंस वगैरह यूज़ किए तो कितना प्यारे तरीके से कोड भी पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पे भी सही तरीके से हमें चीज़ें शो हो रही हैं। ओके, तो मैं इसका भी लिंक जो है वो मैं आपको डाल दूँगा, या आप पूरा फोल्डर डाउनलोड करके या फिर आप खुद कोड करें और अपनी एक छोटी सी सीवी बनाएं। ठीक है, और उसके उसके अंदर आप अपने बारे में डेटा वगैरह सारा कुछ लिखें। ओके, यहाँ पे एक और मैं अभी फोल्डर एक और कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेता हूँ, उसके लिए मैं लिखता हूँ, सॉरी ये फोल्डर के अंदर नहीं, ये मैं बाहर बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ओके, यहाँ पे सिंपल एक मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया, यहाँ पे हेड है उसमें कॉन्टैक्ट मी, जैसे कि वो इंडेक्स पेज में हमने बनाया था, फिर हेडर में हमने कॉन्टैक्ट मी और पैराग्राफ, ये कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो, फिर एक और सेक्शन बनाया। सेक्शंस वगैरह और डिव जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस लिहाज से कि आपके कोड रीडेबिलिटी के लिए, अगर आप नहीं डालना चाहते ये आपकी, लेकिन फ्यूचर में जब आप कोड पढ़ेंगे कोई और डेवलपर है वो कोड पढ़ेगा तो थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए सेक्शन वगैरह ज़रूरी नहीं है। तो सेक्शन के ऊपर सेक्शन के अंदर जो है फॉर्म हमने एक बनाया, उसके अंदर लेबल दिया है कि जो यूज़र ने अपन कांटेक्ट करना चाह रहा है उसका नाम, फिर इसी तरह उसकी ईमेल, फिर यहाँ पे एक सिलेक्ट वाला टैग दिया, सिलेक्ट के अंदर कि किस लिए आप हायर करना चाह रहे हैं, तो वेब डेवलपर या ग्राफिक्स वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे सिंपली उस तरह से ऑप्शंस दिए गए और साथ उनकी वैल्यूज़, और फिर स्पेसिंग देने के लिए यहाँ पे BR ब्रेक वाले टैग्स यूज़ किए गए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट मतलब किस बारे में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, और फिर लास्टली जो है टेक्स्ट एरिया वगैरह वो यूज़ हो रहा। अब इसके अंदर रिक्वायर्ड वगैरह और ये आईडी नेम वगैरह ये फ्यूचर में जब हम बैकएंड वगैरह या फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, और तब मैं आपको बताऊंगा ये किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अभी आप इनकी ज़रूरत नहीं है। और एंड पे इनपुट जो है सबमिट टाइप, टाइप सबमिट है, ये भी एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का, और क्योंकि ये एक बटन है, ठीक है, इसको मैं जब सेंड मैसेज करूँगा तो क्योंकि ये रिक्वायर्ड हमने यूज़ किया था यहाँ पे, तो वो यूज़र को बताता है कि ये लाजमी फ़िल आउट करना, तो अगर मैं ये फ़िल आउट करता हूँ क्योंकि मैंने ईमेल भी किया, तो फिर इसको भी कहेगा कि इसको भी प्लीज़ चेक करो
कि फिल आउट करना लाजमी है। तो रिक्वायर्ड जो है वो इसलिए यूज़ होता है, लेकिन जो बेसिकली बाकी चीज़ें हैं जैसे नेम हो गया, आईडी हो गया, ये जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखेंगे तब आपको इसका सही पता चलेगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं डाल देता हूँ कि वापस इंडेक्स पेज पे जाना। तो मैं एंकर टाइप दे देता हूँ एक, इसको मैं लिख देता हूँ सी या फिर गो बैक। ठीक है, यहाँ पे अब वापस उसको लेके जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो इंडेक्स फाइल है उसके ऊपर लेके जाना। अब वो किस तरह करेंगे, क्योंकि ये तो सेम पे है, तो सिंपली आप इस तरह करके index.html करेंगे, या फिर इसको स्लैश आप ना भी डालें तो फिर भी ये काम करेगा, राइट। अगर आप इसको ये भी करेंगे तो फिर भी ये काम करेगा। तो इस तरह से एक छोटी सी वेबसाइट तैयार है बगैर CSS और HTML के। नेक्स्ट CSS ट्यूटोरियल में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट को और किस तरह बेहतर कर सकते हैं कि आपकी एक पूरी CV बन जाए, सही। फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और जावास्क्रिप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये किस तरह फिल आउट करें, और फिर इसको होस्ट कहाँ पे करें। कुछ होस्टिंग्स हैं जो फ्री हैं इस टाइम, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं फ्री के, और फिर वहाँ पे आपको अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल आउट भी करता है और आपको कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो आपको आपकी ईमेल पे किस तरह आएगी। तो एक पूरी हम एक वेबसाइट बनाएंगे CV, ठीक है, आपका रेज्यूमे टाइप, और फिर आप उसको होस्ट किस तरह करेंगे, ये सारा कुछ जो है मैं ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बताऊँगा। थैंक यू।